नमस्कार, मैं यशवी कुमारी सिंह। आप देख रहे हैं साक्षात न्यूज। राज्य सरकार के कार्यकाल को 4 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में बूंदी दौरे पर आई जिला प्रभारी मंत्री जाहिदा खान ने आर्ट ऑफ गैलरी में आयोजित विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ कर प्रदर्शनी का अवलोकन कर जिला दर्शन पुस्तिका का विमोचन किया। सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में इस दौरान जिला प्रभारी मंत्री जाहिदा खान के साथ प्रभारी सचिव सुची त्यागी, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा, जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी, एसपी जय यादव, सभापति मधुनुआल मौजूद रही। जिसके बाद मीडिया से मुखातिब हुई प्रभारी मंत्री जाहिदा खान ने राज्य सरकार के 4 वर्षों की उपलब्धियों का जमकर बखान करते हुए बेरोजगारों को नरेगा में रोजगार देने, किसानों को दिन में बिजली देने का प्रयास करने, कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए राशि देने के साथ साथ गांव ढाणी में स्कूल खोलकर शिक्षा को बढ़ावा देते हुए राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय विकास किए जाने का दावा किया। इस दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई गई परीक्षा के पेपर लीक होने के संबंध में पूछे गए सवाल पर प्रदेश में बार-बार परीक्षाओं के पेपर लीक होने पर चिंता जताते हुए परीक्षार्थियों की भावना को सीएम अशोक गहलोत को अवगत करवाए जाने पर इसमें सुधार होने का विश्वास दिलाया। इस अवसर पर बूंदी के नागरिकों ने प्रभारी मंत्री को अपनी समस्याएं बताई, जिस पर प्रभारी मंत्री ने हर समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। तो आइए देखते हैं साक्षात न्यूज में राजस्थान सरकार के 4 साल के कार्यकाल को।
पर 3,25,000 करोड़ रुपए का कर्जा विरासत में मिला। कोविड के कारण बनी परिस्थितियों के कारण कर्ज बढ़ाकर उसकी सीमा पिछली सरकार की तुलना में बेहद कम है। राजस्थान नहर परियोजना ERCP राज्य की बहुत ही इम्पोर्टेंट परियोजना है, जिससे 13 जिले झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली पेयजल सुविधा मिलने के साथ 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र विकसित किया जाना है। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 40,000 करोड़ रुपए है। इसकी DPR बनाकर केंद्र सरकार को पूर्व में ही भेजी जा चुकी है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2018 को जयपुर में और 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर में अपने संबोधन में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री राजस्थान ने प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को 15 पत्र लिखकर ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का अनुरोध किया है। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच हुई अंतर्राज्यीय जल समझौता के संबंध में राजस्थान मध्य प्रदेश अंतर्राज्यीय नियंत्रण मंडल की 13वीं बैठक जो 15 अगस्त 2005 को हुई थी, जिसके में निर्णय किया गया था कि किसी परियोजना के लिए अपने राज्य के कैचमेंट से प्राप्त संपूर्ण पानी एवं दूसरे राज्य के कैचमेंट से प्राप्त पानी का 10% प्रयोग कर योजना बना सकते हैं। DPR इस बैठक के लिए गए निर्णय के अनुसार ही बनाई गई है। इसलिए इस परियोजना के लिए मध्य प्रदेश की अनापत्ति अपेक्षित नहीं है। सबसे पहले तो मैं जो भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ के बूंदी वासियों का, कार्यकर्ताओं का, अधिकारीगण का, पत्रकारों का, आप सबका जो सहयोग रहा, उसके लिए मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ और आगे भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसी जज्बे से सब लोग हमारी मदद करेंगे। मैम से ये भी पता चला, क्योंकि मैं तो सुबह से आप लोगों के साथ ही हूँ, प्रदर्शनी में थे, वहाँ थे, लेकिन जो भी कोई इसके लिए जिम्मेदार होगा डेफिनेटली उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हाँ नहीं, लगातार हो रहे हैं, बहुत अफसोस की बात है, और आगे इस तरह के इंतज़ाम किए जाएंगे कि इस तरह की हरकत ना हो। युवा हिसाब से आप लोगों की बात, बच्चों की बात मैं ज़रूर रखूँगी और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से हमारे माननीय अशोक गहलोत साहब की मतलब मन की मंशा भी रहती है बच्चों के, महिलाओं के प्रति, वो डेफिनेटली इसमें कोई पिछली बार बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसका आप जल्दी रणनीति बना के इसको सुधारा जाएगा, लेकिन आज भी आप अगर खुद आप निरीक्षण करें, बस मैं आपको बता दूं इसमें मालूम ही है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह के इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारी सरकार ने खोले हैं, उसको और सरकारें भी फॉलो कर रही हैं और हमारी ये मंशा है कि हम इनको और बढ़ाएं, जिससे हर गरीब तबके के बच्चे को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो सके। ये तो आप जानते हो कि अंग्रेज़ी के स्कूल में पढ़ने का ख्वाब ही भले ही देख लें, कोई पढ़ तो सकता नहीं था। हमने दूध देना शुरू करा है हफ्तों में 2 बार, हमने ड्रेस दी है, बिल्कुल सही बात है, उसके लिए जो सिलाई के पैसे दिए हैं वो कम हैं, लेकिन उसमें हम ये था कि हमारा वित्तीय भार बहुत ज़्यादा हो रहा था और उसमें ये था कि पेरेंट्स का या कोई दर्जी वो लोग मिलके उस तरीके के उसको संभालें। CM साहब की ये मंशा थी। और आप आगे चलेंगे तो हमने कर्जा माफ़ी करी थी जैसे ही हमारी सरकार बनी थी, और इसमें अब हर घर योजना में आपके बूंदी में तो हर घर के अंदर पानी पहुंच जाएगा। सबसे पहले जो पानी का एक मेन इशू था, और ERCP की योजना पे CM साहब ने ये कहा है कि अगर सेंटर हमें उसमें सहयोग नहीं देगी तो चाहे मुझे इसको स्टेट से ही कराना पड़े, कितना ही वित्तीय भार पड़े, मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। इस तरह की हमारी योजनाएं हैं और हम नौकरियां हम लोग दे रहे हैं। हम लोग जो पक्के करने का काम था उनको, कार्मिकों को, उनको कर रहे हैं, लेकिन कुछ जैसे उसमें से अब भी रह गए हैं। यहाँ भी मुझे वो शिकायत मिली, वो सारी चीज़ें हम जो रह गई हैं उनको CM साहब तक पहुँचाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है अच्छा। और इस बार हमने कृषि बजट लाए जो अपने आप में ऐतिहासिक था, तो इस तरह के सारे काम।
अच्छी सड़कें कहीं है ही नहीं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये मैडम अंदर वाली सड़कें नहीं बना रही, बाहर वालियों के लिए तो हम ये कह रहे हैं कि हम गांव में रह रहे हैं, आप लोग तो उस मल्टी मिलेनियम शहर में रह रहे हो। अगर बाहर की सड़कें आपकी देखी जाए तो कि बाहर से तो आपने चमका दिया, लेकिन जब घर के अंदर घुसते हैं तो इतने गड्ढे हैं। आपने अगर सुना होगा तो उसमें मैंने ये चीज़ कही थी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जल्दी ही उनको करवा देंगे। 20 करोड़ जो हमारे कलेक्टर साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आज मैंने देखा इनका वो तक पहुँचा के हर जगह लागू करवाएंगे।